इस देश की संवैधानिक संस्था के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है कि वो न नेता देखे, न दल देखे, न जात देखे, न धर्म देखे, सबको समान न्याय दे। लेकिन क्या इस देश का चुनाव आयोग और खास तौर पर चुनाव आयुक्त ये कर रहे हैं? नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे वो सच साबित हुए हैं। लोगों ने मोर्चा खोल दिया, आज परतें खुल गई हैं कि फॉर्म 7 जिसका दुरुपयोग न केवल किया जा रहा है बल्कि सारी हदें पार की जा रही है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा फॉर्म 7 जमा करता है किसी के भी नाम से और अधिकारी शहर स्वीकार करके उसका नाम काट देते हैं। यह काम खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, अलग अलग जगह हो रहा था। वहां शायद इसका खुलासा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अखिलेश यादव ने जो खुलासा किया वो सच साबित भी हुआ। अब सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है चुनाव आयुक्त की। अब सवाल यह है कि चुनाव आयुक्त किसके इशारे पर काम कर रहे थे? ये फॉर्म 7 वाला झंझट किसके कहने पर पैदा किया गया? आज आपको ये तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। ये निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं ना ज्ञानेश कुमार, आज आंखें खोलकर देख लो कैसे तुमने इस संवैधानिक संस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर 14। पहले खबर, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव कह रहे थे जिस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं वो गलत है, ये है वो है, लेकिन ये तो आरोप है। अखिलेश यादव तो बौखलाए हुए हैं, वो हार से डरते हैं, तमाम बातें करते हैं ना। आरोप चुनाव आयोग पर लगे, चुनाव आयुक्त पर लगे, और जवाब कौन देते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता। समझ में नहीं आता कि बीजेपी ही चुनाव आयोग है या चुनाव आयोग ही बीजेपी है। खैर, इन सब के बीच देखिए अखिलेश यादव के आरोप सही, सच में बीएलओ द्वारा काटे जा रहे वोट, पूरी सच्चाई क्या है? दरअसल एक पूरा मामला निकल कर आया और एक जगह से पकड़ में आया तो समझिए अलग अलग जगह। अखिलेश यादव ने एसआईआर के फॉर्म 7 को लेकर गड़बड़ी होने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 बीजेपी के लोग जमा करके उनके वोटर्स का नाम कटवा रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव ने लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट के फर्रुखाबाद चिल्लावा गांव के एक व्यक्ति द्वारा 100 से ज्यादा फॉर्म भरने का दावा किया। इसमें पूरा का पूरा फॉर्म खोला है, जिसमें पता लगा कि चिल्लावा प्राथमिक विद्यालय में 3 बीएलओ हैं। प्राथमिक विद्यालय में 3 बूथ के हिसाब से 3 बीएलओ मौजूद है और तीनों बीएलओ ने इस बात की पुष्टि की कि उनके पास कुछ लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म आए थे। एक बीएलओ ने बताया कि उसके पास 127 फॉर्म आए थे, 127 एक बीएलओ के पास। और कितने बीएलओ हैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए कितने वोट काटे जा रहे होंगे। 127 छोड़ दिए, मैं 100 के हिसाब से भी अगर पर बीएलओ 100 वोट काट रहा है जिस पर फॉर्म आ रहे हैं, बीएलओ की गलती नहीं बता रहा हूं उसमें। कौन है लफंगे किस्म के लोग जो फॉर्म 7 जमा कर देते हैं? किस पार्टी से जुड़े हैं? क्या मानसिकता है? और यही है तुम्हारा क्यों ज्ञानेश कुमार? और ये इसलिए पूछ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी इसका साथ, क्योंकि इस देश का टैक्स पेयर के पैसे से तुम्हारी दिहाड़ी बनती है। दिहाड़ी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी जो तनख्वाह है ना, बड़े बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा दफ्तर, ये सब कुछ ये हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से आती है। तुमने इस संस्था को पूरी तरीके से चरणों में रख दिया किसी के, और इसमें क्या तो निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। आ जाना विनोद खन्ना के डायलॉग लेकर आइए। दूसरे वाले ने बताया कि उसके पास 27 फॉर्म आए थे। तीसरे ने बताया 40 से 50 फॉर्म भी उसके पास थे लोगों के नाम कटवाने काटने के लिए। और जब जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि सारे लोग अगल बगल में ही रहते हैं, सारे लोग जीवित हैं और सभी लोग इसी बूथ पर उपस्थित हैं। जिसके बाद इन लोगों ने उन लोगों के नाम काटने का फॉर्म आगे नहीं बढ़ाया। कौन कर रहा है ये देशद्रोह कहलाया जाएगा, और उस पर जो पर्देदारी करेगा वो भी देशद्रोही है। पहली फुर्सत में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पर्देदारी कौन कर रहा है? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं और निष्पक्षता की डींगे हाँकते हो ज्ञानेश कुमार? खुल गई ये पोल। अखिलेश यादव ने जो कहा, मैंने कहा ना फॉर्म 7 का ये झंझट जो पैदा किया, मैं नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्म 7 का होना चाहिए, क्योंकि भाई किसी की कोई मृत्यु हो गया है या कोई और वजह है, वो देश में नहीं है, जो भी चीज है उसका नाम हटना चाहिए। लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग मतलब बिहार में जो किया, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से किया जा रहा है, यही पश्चिम बंगाल में, इसलिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आगे देखिए, जिन लोगों के नाम काटने का आवेदन दिया उनसे बात की गई। उन लोगों ने दिखाया कि उनके फॉर्म दशरथ कुमार यानी दशरथ यादव नाम के व्यक्ति द्वारा जमा किया गया और वहां तमाम लोग मौजूद हैं। उन्होंने किसी भी तरीके का ऐसा फॉर्म नहीं भरा था। इसके बाद पता लगा, इसके बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लगा था नाम काटने का, उसके पास दशरथ कुमार के घर पहुंचे। इस दौरान पीछे पीछे तमाम लोग भी गए जिनके नाम काट दिए गए। जब दशरथ कुमार से सवाल किया गया कि आपने कैसे इन लोगों के नाम काटने को दिए, तो उन्होंने कहा कि उनको बीएलओ ने फॉर्म उपलब्ध कराए थे, जिस पर उन्होंने जमा किया और कहा कि बीएलओ अपने हिसाब से जांच कर लें। कोई मतलब है इस देश के अंदर? क्या क्यों चुनाव करा रहे हो ज्ञानेश कुमार? खूंटी पर टांग दो ईमान, जो टांग चुके हो उसके अलावा आप एक काम करो, खूंटी पर टांग दो कानून। यही हुआ ना। इसका मतलब क्या निकल कर आया? आप निष्पक्षता की सिर्फ डींगे हाँकते हैं, परतें खोल रही हैं
याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी ज्ञानेश कुमार को याद रखेगी कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सब विश्व के सबसे बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश की पहली प्रक्रिया का कि धज्जियां उड़ा रहा था। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।